करंट का तार निकल करंट का तार निकल गया। बैठा बैठा ठीक हो जाएगा तुरंत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी आज तारीख है 6 और अभी बजे हैं 11। हम अभी हैं गौरीकुंड में। अब गौरीकुंड से हम निकल रहे हैं तुंगनाथ के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे चोपता से फिर जाएंगे तुंगनाथ की यात्रा के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम पहुँचते हैं तुंगनाथ तक, वो मैं सारा डिटेल आपको बताता रहूँगा। गौरीकुंड से जब आप सोनप्रयाग के लिए निकलते हो शेयर टैक्सी में, तो आपको 30 रुपया किराया पर पर्सन देना होता है। और इतने लोग बैठते हैं एक जीप में। और हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। जिप्सी स्टैंड बोल लीजिए, टैक्सी स्टैंड बोल लीजिए, यहीं से आपको गौरीकुंड के लिए गाड़ी मिलेगी और गुप्तकाशी के लिए भी यहीं से गाड़ी मिलेगी। और ये अलकनंदा नदी। और हम गौरीकुंड से उतरकर सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। इसी जगह पे आपको केदारनाथ जाने से पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इस जगह पे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और आपके कोविड के डबल डोज के सर्टिफिकेट चेक करवाने पड़ते हैं या RT-PCR के चेक करवाने पड़ते हैं। और वहाँ नीचे हमें अभी गुप्तकाशी के लिए वहाँ से हमें जीप करना पड़ेगा। फिर हम वहाँ से जाएंगे ओखीमठ और फिर ओखीमठ से हमें चोपता जाने के लिए गाड़ी करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं गुप्तकाशी। सोनप्रयाग से हम गुप्तकाशी पहुँच चुके हैं और इस वाली जीप में हमें 100 रुपया किराया देना पड़ा पर पर्सन। तो हम लोग 3 लोग थे तो हमें 300 रुपया देना पड़ा। शेयर जीप में आते हैं, शेयरिंग जीप में, तो आपको पर पर्सन सोनप्रयाग से गुप्तकाशी तक का 100 रुपया लगता है। और हमें ओखीमठ जाना है इस गाड़ी से। अभी ओखीमठ का किराया पर पर्सन 50 रुपया है। और वहाँ से फिर हमें चोपता के लिए गाड़ी मिलेगी। हो सकता है चोपता के लिए हमें गाड़ी बुक करनी पड़े। तो देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। और गुप्तकाशी से केदारनाथ की जो दूरी है वो है 47 किलोमीटर। यहाँ से आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा, 33 किलोमीटर पड़ता है। तो बस से जाएंगे तो कुछ कम किराया लगेगा। बस शेयर टैक्सी में जाएंगे जीप में तो आपको पर पर्सन 100 रुपया पे करना पड़ता है। गुप्तकाशी से हम पहुंच चुके हैं ओखीमठ और अब हम यहाँ से चोपता जाएंगे। तो गाड़ियाँ तो बहुत सारी लगी हैं लेकिन पैसेंजर नहीं है। यहाँ का जो चोपता पहुँचाने का जो भाड़ा है, शेयर में आप जाओगे तो पर पर्सन 200 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप बुक करके जाओगे जीप लेके तो 1500 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग 3 लोग हैं तो हमें 600 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर अभी टाइम हो रहा है 4:10, आधा घंटा और वेट कर लेते हैं, नहीं मिलेगा तो हमें बुक करके लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आगे चोपता पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। और ओखीमठ से हम चोपता के लिए निकल चुके हैं और एक गाड़ी में 7 लोग जाते हैं लेकिन हम लोग 5 लोग हुए हैं। और अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 4:40। तो हमें पड़ा है पर पर्सन 300 रुपया। करंट का तार निकल करंट का तार निकल गया। बैठा बैठा ठीक हो जाएगा तुरंत हो जाएगा भैया। अभी निकले थे, करंट छोड़ दिया था गाड़ी ने, बंद हो गई थी इंजन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया अभी।
और ऊखीमठ से हम इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए चोपता के लिए निकल चुके हैं। का पुन्हा का हरण द्या तुमका दम भेटेगा। और फाइनली हम पहुंच गए चोपता, इसे इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। फाइनली हम लोग चोपता पहुंच चुके हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड में। इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है चोपता को। और ये है टैक्सी स्टैंड जहां पे सारी गाड़ियां आके रुकती हैं। और यहां से बाबा तुंगनाथ का गेट है, यहीं से इसी गेट से हम मंदिर तक जाएंगे। और ये रास्ता है और हम रुके हैं वहाँ पे बाबा हॉलीडे होम में, होटल एंड रेस्टोरेंट चोपता में। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा। 3 लोगों के लिए इन्होंने 500 रुपया चार्ज किया है और 6 बजे लाइट आ गई है, तो आप मोबाइल वगैरह आपके जो भी गैजेट हैं वो चार्ज कर सकते हो। लेकिन आप उसमें क्या बोलते हैं कैटल वगैरह नहीं लगा सकते हो, सोलर का लाइट है। और सुबह तक लाइट रहती है और अभी अंधेरा हो चुका है तो सुबह तक लाइट रहेगी और पानी भी आ रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ। और यहाँ का ये टैक्सी स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड के पास ही आपको रुकने के लिए सारी होम स्टे हो गया और बाबा हॉलीडे होम्स और भी बहुत सारे रुकने के लिए होटल्स हैं। और श्री तुंगनाथ राजकमल होटल रेस्टोरेंट, खाना खाने के लिए आप होटल हैं 2-3 यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं। और ये तुंगनाथ का गेट है, यहीं से हम जाएंगे तुंगनाथ मंदिर तक। और टैक्सी स्टैंड में 4-5 होटल हैं खाना वाना खाने के लिए। तो हम तो अभी जस्ट पहुँचे ही हैं, तो देखते हैं, खाना खा के बताऊंगा आपको कि यहाँ का खाने का रेट क्या है, खाना कैसा है। तो आइए चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ और उसके बाद में सुबह हम तुंगनाथ के लिए निकलेंगे। तुंगनाथ मंदिर सुबह सुबह उठेंगे और तुंगनाथ की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पे बाहर में खाने के लिए होटल बहुत सारे हैं, 4-5 हैं। और यहाँ पे पूजा की दुकानें हैं, शायद पूजा सामग्री की दुकानें हैं यहाँ पे। और ये पूरा टैक्सी स्टैंड है और ये बाबा तुंगनाथ मंदिर का मेन गेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे आप टैक्सी स्टैंड में उतरोगे ना, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि चलिए रूम देख लीजिए। अगर आप भी तुंगनाथ आते हो तो आप यहाँ होटल पता कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा तो आप यहाँ रुक सकते हो बाबा हॉलीडे होम्स में। बाबा हॉलीडे